नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं दत्ता सगट और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑयल कलर करने के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है। ब्रशेस कौन से यूज़ करने हैं, पेपर कौन से यूज़ करने हैं, ऑयल किस मात्रा में लेना है, टर्पेंट ऑयल किस मात्रा में लेना है, ब्रशेस किस टाइप के लेने हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मेरे पास है ये स्टूडेंट ऑयल कलर का सेट, जिसकी प्राइस यहाँ पे लिखी है 570 रुपये। ये ऑनलाइन भी मिलता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिंक दिया है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब दिया है। इसमें 12 शेड्स होते हैं। इसमें और एक सेट है मेरे पास जो है आर्टिस्ट ऑयल कलर, वो भी 12 शेड्स का है और इसकी प्राइस आती है 775। तो इसमें भी सेम शेड्स आते हैं, सेम कलर टोन आते हैं। मुझे इन दोनों में कोई फर्क नज़र नहीं आया अब तक, क्योंकि मैं जब से कॉलेज से यूज़ करता हूँ इसको, तो मैं हमेशा दोनों मिक्स करके यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। तो ये रहे हमारे कलर्स, और इसके साथ साथ मैं कुछ दूसरे भी फ्रेश टोन यूज़ करता हूँ, शेड्स यूज़ करता हूँ। उसमें आते हैं एक कैडमियम ऑरेंज करके आता है ये वाला, तो ये मैंने सेपरेट लिया है, ये हमारे सेट में नहीं आता है। फिर आता है मुझे जब एकदम फ्रेश रेड चाहिए या फ्रेश पिंक चाहिए तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। रोज मिडर ह्यू करके है, इसका भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है पूरा। फिर आता है मजेंटा कलर या फिर माव कलर आता है, पर्पल टाइप के कलर्स होते हैं। ये स्किन टोन में जब हम डार्क साइड में जाते हैं तो उसमें काम करने के लिए ज़्यादा उपयोग में आता है ये कलर। उसके साथ साथ हम टाइटेनियम वाइट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उसके साथ ये भी यूज़ करता हूँ फ्लेक वाइट ह्यू करके है, तो ये कलर मैं वाइट शेड यूज़ करता हूँ। जब और ग्रीन में जब हम से इसमें कौन सा आता है, शार्प ग्रीन आता है और वरेडियन ह्यू करके आता है। तो जो भी हमारा सेट है उसमें फ्रेश ग्रीन कलर नहीं आता है, लाइट ग्रीन नहीं आता है। तो मैं लाइट ग्रीन के लिए कैडमियम ग्रीन पर्ल करके आता है, तो उसका इस्तेमाल करता हूँ। ये सब मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि मैं ज़्यादातर यही कलर यूज़ करके शेड्स बनाता हूँ और पेंटिंग कंप्लीट करता हूँ। चलो अब हम बात करते हैं ब्रशेस के बारे में। मेरे पास दो टाइप के ब्रश है, एक हॉग हेयर है और एक सिंथेटिक सॉफ्ट ब्रश है। ये हॉग हेयर है और ये सॉफ्ट ब्रश है। हॉग हेयर में और सॉफ्ट ब्रश में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं बोलता हूँ हॉग हेयर के बारे में। हॉग हेयर ब्रशेस में ये थोड़े से कड़क होते हैं, ये देखिए, और इसमें ऑयल कलर ज़्यादा होल्ड होता है। इसके साथ साथ हम जब भी स्ट्रोक से बोल्ड काम करना चाहते हैं तो इस ब्रश का ज़्यादा यूज़ मैं करता हूँ। उसके अलावा जब जहाँ पे मुझे ज़्यादा सॉफ्ट दिखाना है या फिर मर्ज करना है कुछ चीज़ें, तो मैं सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करता हूँ। मेरे पास दो टाइप के सॉफ्ट ब्रशेस है। इसमें फ्लैट भी है और राउंड ब्रश भी है। सॉफ्ट में हॉग हेयर में भी राउंड ब्रशेस है। तो ये दो टाइप के ब्रश मैं यूज़ करता हूँ। आप लोगों को ब्रशेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उसके साथ साथ अमेज़ॉन पे ऑनलाइन कैसे मंगाना है वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए दे चुका हूँ। अब बात करेंगे हम नाइफ के बारे में। ये मेरे पास सेट है जो 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक है। बड़ी से लेके छोटी तक नाइफ है। जहाँ पे हमें नाइफ से कलर लगाना है, जहाँ पे टेक्सचर लेना है, तो उस जगह पे हम नाइफ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ आर्टिस्ट नाइफ से ही पूरी पेंटिंग करते हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे लिंसीड ऑयल और टर्पेंट ऑयल के बारे में। ये मेरे पास कैमलिन का लिंसीड ऑयल का एक छोटा सा पैक है, तो ये है 150 रुपये का। ऑनलाइन आप लोगों को अलग कीमत में भी मिल जाएगा। और इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम पेंटिंग में जितना इसका इस्तेमाल करते हैं अच्छे से हम जितना इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं उतनी हमारी पेंटिंग अच्छी बन जाती है। अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कलर में
तो पेंटिंग में एक धब्बा आने लगता है। जब रोने के बाद हमारे मुंह पे जैसे धब्बे आने दिखने लगते हैं आंसुओं के, वैसे पेंटिंग में भी ऐसे ही दिखने लगता है। तो इसलिए ऑयल हमारे कलर में पहले से ही मौजूद होता है। उसमें अगर वो ज़्यादा हार्ड हुआ है, सूख गया है ट्यूब में कलर, और लेते समय वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम इसका लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टर्पेंट ऑयल का क्या काम है? टर्पेंट ऑयल का काम है ऑयल कलर को जल्दी से सुखाना। मैं तो सोचता हूँ इसका ज़्यादा इस्तेमाल ब्रश धोने के लिए करना चाहिए। और जब हम ब्रश धोते हैं तो इसमें टर्पेंट ऑयल आता है, इसमें टर्पेंट ऑयल रह जाता है। हम जितना भी उसको कपड़े से पोंछ लेते हैं तो इसमें कलर रह जाता है। तो जब हम वापस से उसको कलर में डुबाते हैं तो टर्पेंट ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है हमारे कलर में। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम उसको टर्पेंट ऑयल से धोते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक बार लिंसीड ऑयल में भी डुबा के फिर उसको दोनों को पोंछ लेता हूँ और उसके बाद वो ब्रश यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें जो मात्रा है लिंसीड ऑयल की और टर्पेंट ऑयल की वो बराबर हो जाती है। और उसके बाद मैं काम करता हूँ ब्रश से। ये मेरी हर बार जब भी मैं काम करता हूँ, ब्रश धोता हूँ, तो मैं लिंसीड ऑयल में डुबा के उसको पोंछ लेता हूँ। तो मेरे पेंटिंग में ज़्यादातर फ्रेशनेस होता है। और एक बात और भी है कि जब हम टर्पेंट ऑयल का ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारी पेंटिंग सूख जल्दी जाती है और उसमें जो भी मडी टोन आ जाते हैं, हमारे जो फ्रेशनेस है पूरा चला जाता है, वो कलर जल जाता है। तो इसलिए टर्पेंट ऑयल को सिर्फ ब्रश धोने के लिए रखो। कुछ आर्टिस्ट 50-50 का भी इस्तेमाल करते हैं। लिंसीड ऑयल का 50% यूज करते हैं और टर्पेंट ऑयल का 50% एक ही बाउल में मिक्स करके उसको यूज करते हैं। वो भी सही है, उसमें भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन मैं ऐसे यूज करता हूँ। उसके साथ हमारे पास है स्टेपलर गन, जो ये रही हमारा जब कैनवास हम घर पे खुद उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्टेपलर गन का मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके साथ साथ मेरे पास जब हमारी पिन गलत लगती है, स्ट्रेच अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास पिन रिमूवर है, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं जिस ऑयल पेंटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब कैनवास को हाथ से खींचते हैं तो उतना खींच नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेचर का यूज़ करते हैं तो अंदर इसमें रबर है और एक साइड में खड्डा है, एक साइड में ऐसे उठाव जैसा है। तो ये क्या होता है कि इससे अच्छे से पकड़ में आता है कैनवास, और उसको दबा के हम ऐसे खींच सकते हैं। कैनवास कैसे स्ट्रेच करते हैं ये देखना है तो मैं इसका अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। उस टाइम आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कि कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ मेरे पास एक है पेपर टेप, इसको मास्किंग टेप भी बोलते हैं। फिर आती है हमारी टर्पेंट ऑयल धोने की किटली। तो ये मैंने खरीद लिया था पुणे से एक शॉप से। तो इसकी ऑनलाइन क्या प्राइस है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा। ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब हमारा काम हो जाता है तो इसको हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पे उसको रबर का एक राउंड सर्कल है, तो उसकी वजह से हमारा टर्पेंट ऑयल उड़ नहीं जाता। उसके साथ साथ इसके अंदर एक जाली करके एक बाउल है। जब भी हम उसको धोते हैं ब्रश को, कलर को, तो हमारा जो कलर है उसका जो भी कचरा है वो नीचे चला जाता है और प्योर टर्पेंट ऑयल ऊपर ही रह जाता है। तो हमारा ब्रश धोने का जो भी प्रोसेस है वो सही तरीके से होता है। यहाँ पे उसको एक लाइन है, वहाँ पे हमारा ब्रश पोंछ सकते हैं, हमारा कलर निकाल सकते हैं वहाँ पे, अगर ज़्यादा ऊपर लगा है तो निकल नहीं रहा है तो इसके लिए भी ये बहुत सही किटली है। और हम क्या करते हैं, बाउल में अगर निकाल लेते हैं टर्पेंट ऑयल, तो जब हम काम करते हैं तो पूरा फेंक देना पड़ेगा टर्पेंट ऑयल। तो हमारा जो भी 1 लीटर का अगर लाते हैं तो हमारा जो भी जितना भी निकल है उतना फेंक देना पड़ेगा। तो हम बार बार टर्पेंट ऑयल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हमारा थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है किटली। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। उसके साथ साथ मैं कुछ लोकल शॉप में जो भी मिलते हैं वो भी ब्रशेस यूज़ करता हूँ। जब भी हमारा बड़ा कैनवास होता है, बैकग्राउंड कलर करना होता है जल्दी से, उसको
ख़त्म करना होता है तो मैं इस ब्रश का यूज़ करता हूँ। इसका भी पूरा डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये सारी चीज़ें पेंटिंग करने के लिए ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहाँ से खरीदना है, कैसे यूज़ करना है। अगर मेरे से कुछ छूटा है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मुझसे ये टॉपिक मिस हुआ है कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।